साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोर के सबको सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब संतों की जय, गीता माता की जय, गंगा माता की जय, धरती माता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों, भाइयों बहनों, माताओं तथा छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज दूसरा दिवस में श्रीमती उषा किरण, उनका समस्त परिवार आप सबों का भव्य स्वागत करना चाहते हैं ऐसे शुभ अवसर पर। भगवान की जो कथा है वो अनंत है, जो लीला वो अनेक है, नाम अनेक है, महिमा अपरंपार है। भगवान का चरित्र का गुणानुवाद जो है वो कल्याणकारी है। भगवान जो भी कुछ करता है उसको हम लीला कहते हैं, लेकिन मनुष्य जब कुछ करता है तो उसको कर्म कहते हैं, और कर्मा अनुसार मनुष्य को फल प्राप्ति होता है। ये तो सभी ज्ञात है कि अच्छे कर्म का फल है पुण्य या सुख, और बुरे कर्म का फल है पाप या दुख। ये जानकर भी मनुष्य क्यों ऐसे कर्मों में फंसा हुआ होता है, यही विचार पूर्व काल में ऋषियों ने किया कि कलयुग के अंदर में मनुष्य की एक तो अभक्ष्य आहार, अल्प आयु और रोगग्रस्त, कम उम्र होगा, बीमारी से घिरा होगा और आहार भी ठीक से न करेगा तो क्या होगा? तो भगवान का नाम लेने का समय कैसे मिलेगा उसको? और अपना उद्धार वो कैसे करेगा? तो एकमात्र कलयुग में भगवान का नाम, कल जहां से हमने कथा छोड़ा रहा उसको वहां से आरंभ करेंगे। तो पहले हम अपने ध्यान को एकाग्र, अपने जो श्रवण है कान को बस में, नाक को, आंख को, अपने जीभ को, जो स्वाद और सुख का अनुभव करने का केंद्र हमारे शरीर में बना हुआ है, उसको हम नियंत्रण में रख के थोड़ी देर के लिए अपने अपने हाथों को जोड़ ले, सर को झुका ले। जिनका आचरण मंगल है उनका ध्यान करने से मंगलाचरण कहा जाता है। और हम देवताओं को याद ध्यान करें, गुरु गणेश आदि भगवान राम और कृष्ण के चरणों में भोलेनाथ शंकर भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी आज की हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो, और जो कथा गंगा रूपी अमृत प्रवाह है उसको हम श्रवण करें। ओम मतिकरणं भयहरणं गिरिजा शरणं, गणेशं विवन्दे केदारे सन्निवेशं, योगेशं सर्व जगदीशं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारो भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिरे भवतु मे सदा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस की धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। वंदे देव उमापति सद्गुरुं वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, वंदे पशुनापतिं, वंदे सूर्य शशांक नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं, वंदे शिव शंकरं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवा, गोविंद गरुड़ध्वज गुरुनिधि दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदपते सीतापते श्रीपते, वैकुंठादिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विशेश्वराय आदिपुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जियक जानन हार, हरियश मांग आयहूँ दास प्रभु के द्वार। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय कृष्णाय व्यं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन संव्यासेन ग्रंथितं, पुराण मुनिना मध्ये महाभारत दैत्यमृतवर्षिणी भगवती दशाध्यायिनी मत्वा मनुसन्नधामि भगवद्गीतेम भवद्वैषिणम्। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंदा यत्पतन तत्त्वेन त्वं भारत तैल पुनः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। प्रपन्न पारे जाताये तो त्वत्रेक पन्ने, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनं, पार्थ वत्सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगते गुरुं। भीष्म द्रोण तत जयदत्त जला गंधारणी लोपला, शल्यग्रहवती कृपेण वहनी कर्णेन विलाकुला। अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तनि, स्वरथिन खड़पन वैरनदी कैवर्तक केशव। पराश्चर्य वचः सरोजमलंगितार्थ गंडोटकटंगन्न खयांक केसरं, हरिकथा संबोधितं बोधितं लोके सज्जन षड पदरहर पपमानम मुदा। भयाद भारत पंकजं कलिमल प्रगुंसिन श्रेयसी, मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं, यदि कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमारुतस्तुन्ति दिव्यैश्वर्यवेदैः, साङ्गपरिक्रमोपनिषदर्गान्त्यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतैर् मनसा पश्यन्त्यां योगिनां यस्सन्तं न विदुः, सुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। एक बार बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्वनाथ भगवान की जय, और रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब संतों की जय, गीता माता की जय, गौ माता की, धरती माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, विश्व सनातन धर्म की। और जब हम देवताओं का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम कलिकाल में जीव को उद्धार का एक मात्र साधन बतलाया जाता है। जैसे कल हमने बताया कि राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारी हो, जो चाहत उजियार। हम अपने अंदर में प्रकाश का ज्योति जागृत करना चाहते हैं, जो भगवान का अंश है, और एक ही शर्त है, केवल भगवान का नाम। कल आपने कथा प्रथम दिवस भागवत के महत्तम, आज भी आगे उसको हम बढ़ाएंगे कि कथा श्रवण कैसे किया जाता है। आपके पास कोई भी कार्य पूर्ण करने के लिए कुछ बल की आवश्यकता होगी। श्रद्धा सम बल रहित,
नहीं संतन कर नाथ, तीन का मानस अगम अति, जिन्हीं प्रिय रघुनाथ। आपको श्रद्धा होना चाहिए, सत्संगत होना चाहिए और भगवान के प्रति आपको प्रीति होना चाहिए। कैसे प्रीति? भगवान के मिलने की, जानने की जिज्ञासा और पाने का भूख आपके पास होना चाहिए। और जब आपको आपका ध्यान निरंतर भगवान का होगा तो आपका जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है। संत कहते हैं कि भगवत की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही विशेष जो रूप है आपका, वो निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आपके मन निर्मल होना चाहिए। अहंकार से, किसी के प्रति भेदभाव, किसी के प्रति द्वेष, जो निर्मत्सरता कहता है। श्रद्धा, निर्मत्सरता, जिज्ञासा। तो आपके जीवन में जो कहानी, जो कथा, जो दृष्टांत उतरेगा उसका आप उपयोग करोगे। ये कभी कभी ऐसा देखा भी जाता है कि लोग बहुत कुछ जानते हुए भी, बहुत कुछ अपने पास रखते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ ज्यादा जानकारी भी आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। एक बहुत बलवान होगा अगर जो, तो आप बोलोगे हमें किसी के संग की आवश्यकता क्या है, सत्संग की आवश्यकता है क्या, हम तो अपने पर निर्भर हैं, स्वतंत्र हैं। लोग उसके अहंकार आपके दिल में आ गया। महाभारत के जब युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण सभा लगाए बैठे थे, तो पांडवों को धर्मोपदेश किया करते थे। तो भगवान कृष्ण बतलाता है कि जब मनुष्य अपना कदम आगे बढ़ाता है पूजा में जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, जब अपने जेब में हाथ डालता है पैसा किसी को दान करने के लिए, और जब गंगा स्नान करने जाता है, गंगा तीर्थ है, पवित्र है, तो ऐसे धार्मिक कृत्य करने के लिए जब आप कदम को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सोच विचार कर अपना निर्णय जो है ठोस बना ले कि हमें इसको करना है और यही हमारे लिए सही है, आप उसको करेंगे, अन्यथा आपको रोका जाएगा। आपने सुना होगा, कभी ने कहा है कि सत्य का यह पथ है, धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखने वाला भी आपको गुमराह कर देगा। तो भगवान बतलाता है कि जब मनुष्य दान करने की इच्छा होती है तो करोड़ योद्धा उसके पकड़ लेते हैं, 1000 योद्धा पकड़ लेते हैं। जब मंदिर जाता है तो करोड़ योद्धा पकड़ लेते। गंगा स्नान करने का समय होता तो 100 करोड़ योद्धा पकड़ते। तो भीम कहते कि हम तो गंगा स्नान करने गए, कोई नहीं मिला। तो भगवान कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय, गंगा स्नान का समय, तुम जाओ। और भीम घोड़े पर सवार हो गंगा तट पर इस ओर से उस ओर से घोड़े पर चक्कर लगाता कि देखे आज हम तो इतने बलवान है, कौन योद्धा हमें रोकता है। और सुबह से शाम चक्कर लगाया, किसी ने उसको नहीं रोका। जो तीर्थाटन करने वाले साधु संत महात्मा आए वो अपना स्नान किए और पूजा पाठ कर जाते रहे। शाम को भीम जब लौटे तो भगवान से कहते कि भगवान आप अगर बतला देते तो मैं घर पर ही व्रत कर लेता, दिन भर भूखा रहा, गंगा किनारे घूमता रहा। क्या हुआ, किस लिए आपने कहा कि जब धर्म तीर्थ करने की इच्छा होती तो करोड़ों योद्धा आपको पकड़ लेते, हम तो गए
कोई नहीं था। आपने झूठ कहा। तो भगवान ने पूछा कि तुम सचमुच गंगा तट पर सुबह शाम थे? बोले हाँ। और सब लोग स्नान किए? बोले हाँ। बोले तुमने स्नान किया? बोले नहीं। तुम इतने बलवान थे कि सारे योद्धा तुमको पकड़ लिए। भला बताओ, सभी कोई संत मुनिजन महात्मा तीर्थाटन करने वाले स्नान अपना पूजा पूर्ण किए, तुम क्यों नहीं स्नान कर पाए? तो भीम गंगा तक गए लेकिन स्नान नहीं किया। ये करोड़ों जन्मों के जो संस्कार है, ये करोड़ों योद्धा के समान है, ये आपको पकड़ लेते हैं। आप कथा में पहुंच जाएंगे फिर भी उसको सही से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो अगर मारो गोली, क्या होगा इस
उपदेश देते हैं भक्ति को। भक्ति कहती कि राजा परीक्षित बहुत बलवान होने पर भी दुष्ट कलयुग को संहार क्यों नहीं किया। इतना सुनकर नारद जी कहते हैं कि गौरव पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म, एक गौ है, वृष या बैल है। गौरव पृथ्वी और वृषभ धर्म रूप बैल वृषभ को जब कलयुग मारता हुआ आ रहा था तो उसको देखकर क्रोधित होकर के राजा परीक्षित ने उनको ललकारा, क्योंकि यद्यपि कलयुग आ गया था, जब तक राजा परीक्षित का राज्य रहा कलयुग का प्रभाव किसी पर नहीं आ पाता था। तो अब अधर्म, ये अधर्म का शुरुआत होता है कलयुग में। तो राजा परीक्षित बहुत क्रोधित होकर के और मारना चाहा। कलयुग उसके शरणागत में जब चला गया तो उनको शरणागत में राजा ने उसे नहीं मारा। और दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी सबसे अच्छी बात यही था कि जो अन्य यज्ञ में समाधियों के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, जप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, कलयुग में भक्ति से, भगवान का नाम लेने से प्राप्त होता है। परंतु कलयुग के प्रभाव से, कलयुग जब आ जाएगा, संत कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव जब आ जाएगा तब पंडित आदि जो होंगे वो लोभी होकर भक्ति का प्रचार करने के अपने स्वार्थ से कथा कीर्तन का धंधा बना लेंगे। कोई वक्ता से अगर पूछो कि हम कथा करना चाहते हैं तो वो आपको बतलाएगा कि इतना लेंगे हम तब कथा करेंगे। तो पहला आधारम तो वही हो गया, तो प्रचार क्या करोगे। तो इसीलिए इस कहते हैं कि इसको धंधा बना लेंगे कीर्तन का, लेकिन उसमें आपको भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और इसी कारण किसी पर विश्वास न करने से जप तप यज्ञ तथा तीर्थ का सार समाप्त हो जाएगा। जब सब लोग भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करेंगे तब सब दुख दूर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल भक्ति से भगवान का स्मरण करना है। सतयुग द्वापर त्रेता में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधक थे और कलयुग में केवल भक्ति ही प्रधान है। भक्ति मुक्ति क्या देने वाली है। जब भगवान ने तुमको बनाया था तो तुमने उसे आज्ञा मांगी थी कि हे भक्ति, भगवान ने जब भक्ति को बनाया तो भक्ति ने भगवान से आज्ञा मांगी और क्या कहा कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि भक्तों को शुद्ध करने की आज्ञा दी। तुम्हारे स्वीकार करने पर भगवान ने तुम्हें ज्ञान वैराग्य नाम के 2 सेवक और मुक्ति जैसी सेविका प्रदान किया। भक्ति के 2 सेवक है संरक्षण के लिए, ज्ञान और वैराग्य, और मुक्ति को प्राप्त इसी से आपको होगा। तुम्हारा निवास स्थान तो वैकुंठ है, परंतु भक्तों का जो पोषण है करने के लिए तुम ज्ञान वैराग्य और मुक्ति के सहित पृथ्वी पर रहो। और इस घोर कलयुग में तुम्हारा साथ छोड़कर वैकुंठ को चली गई, जो अब तुम्हारे याद करने पावा तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर रहो। जब दुराचारियों ने तुम्हें त्याग दिया और तुम्हारे यहाँ दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध और अचेत हो गए हैं और तुम दुर्बल हो गई हो, अब मैं तुम्हारा घर सबके हृदय में स्थापन करूंगा कि भक्ति, तुम वैकुंठ के निवासी हो, लेकिन तुम्हें कलयुग का निवास बनाया गया। लेकिन कुसंग के कारण जब तुम अकेले हो गई हो, तुम्हारा साथ कोई दे नहीं रहा है, तो नारद मुनि वरदान देता है कि भगवान ये वरदान देता है कि भक्ति तुम आज से भक्तों के हृदय में निवास करो और तुम पुष्ट हो जाओगी। यह सुनकर भक्ति प्रसन्न हो गई और पुष्ट हो गई और पुत्रों को सचेत करने को मुनि कहते हैं कि नारद जी ने उन्हें स्पर्श करके और उठाने का जब प्रयास किया वो नहीं उठे,
तो उसी समय आकाशवाणी हो जाती है कि इनको भागवत कथा सुनाओ। और कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिलेंगे, संत की और सत्संग की इतनी महिमा है। सत्संग कोई छोटा वस्तु नहीं है। पूरे रामायण आप पढ़ लो, भगवान राम शबरी को बतलाते कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और 9 भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के पास है तो धर्म के पथ पर है। और आकाशवाणी सुनकर नारद जी भक्ति को धीरज बांधकर संत जनों के बीच निकले। शौनक आदि ऋषियों ने दर्शन दिया और कहा कि श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम है और उसी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य अवश्य सकेत हो जाएंगे। और गंगा तट पर हरिद्वार के निकट संत कुमारों के साथ ऋषि मुनि तीर्थ नदी आदि और भक्त जन पधारे। एक बार बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत का नियम यह भी है कि भागवत अगर कहा जाए तो किसी पर्वत के शिखर पर, किसी गंगा के तट पर, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष हर जगह नहीं है लेकिन इस छावनी के नीचे कई पीपल के वृक्षों का झालर लगा हुआ है। और ऐसे जो पुण्य क्षेत्रों में भागवत कथा श्रवण करने से पुण्य दुगना हो जाता है। और जब वही संत कुमारों के साथ ऋषि मुनियों ने जब पदार्पण किया तो श्री सुखदेव मुनि द्वारा राजा परीक्षित का जो संवाद था वही श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ है वो 12 स्कंदों में 18 सहस्त्र श्लोक की जो कथा है उनको सुनाया। देवता विमान पर बैठकर आए और पुष्पों की वर्षा की। एक बार बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और इसमें सब दुख और पापों को दूर करने का, सब प्रकार के सुखों को देने वाला जो शक्ति है, जो भागवत श्रवण करता है वो भक्ति उसके हृदय में निवास करता है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति जो प्राप्त करता है वो सनकादिक कहते कि हे नारद एक प्राचीन कथा बतलाता हूं। और ये आरंभ होता है भागवत का महात्म। कहते हैं कि नामदेव एक ब्राह्मण, आत्मदेव एक ब्राह्मण था। तुंगभद्रा नदी के तट पर उसका निवास था। ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुनाया जा रहा है ताकि उनको सचेत किया जाए। और उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। आपने सुना होगा जिन्होंने भागवत सुना है कथा। नामदेव ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धुंधली था जो कला करने वाली थी तथा दुष्ट स्वभाव की थी, हठीली, बहुत ज्यादा ग्रह कलाओं में, जिसके पास कोई संतान नहीं था। और इसी कारण आत्मदेव बहुत दुखी हुआ करता था। ब्राह्मण था, सत्य सरल शील स्वभाव का, धर्मज्ञ, लेकिन पत्नी थोड़ा कुटिल स्वभाव की निकली। एक तो अगर कोई संतान पुत्र होता घर में तो थोड़ा दिल बहल जाता किसी और से, लेकिन जब बातें करने को सकते तो पत्नी वही कहानी सुना। तो ब्राह्मण दुखी था और अपने घर छोड़ दिया। तो ब्राह्मण घर छोड़कर चला गया। अब यहाँ हमारा निर्वाह नहीं होगा। चलते चलते वन में चला गया जहाँ एक तालाब मिला। तालाब में और गर्मी, भूख और प्यास से शीतल जल पान किया तो वहां उसको एक सन्यासी मिला और दोनों बैठ गए आपस में। आत्मदेव ब्राह्मण जो साधु के रूप में था, उन्होंने वो संत को पहचान लिया। जो संत होते हैं उनके पास एक तेज होता है, एक प्रकार का तेज होता है। और ब्राह्मण भी विद्वान था, वो पहचान गया, संत के चरणों में गिर पड़ा
और अपना जो कथा है, वृत्तांत है, वो सुनाया कि इस कारण समाज में मैं अपमानित हो रहा हूं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। अब कोई घर आता है तो पत्नी कुटिल स्वभाव की है, दो चार बातें सुना देती है। एक तो मेरी कोई संतान नहीं है, एक तो मेरा कोई समाज में सम्मान नहीं है, और मैं जीवन से हार गया हूं। भागवत आपको शिक्षा देती है, कथा एक दृष्टांत है कि जीवन में कितना भी कठिनाइयां क्यों ना हो, मनुष्य हिम्मत ना हारता है तो अपने जीवन में अवश्य सफलता को प्राप्त कर सकता है। निरंतर प्रयास करने से अवश्य आपको सफलता मिलेगा। तो सन्यासी ने ध्यान लगाकर जब देखा तो सोचा कि इसके भाग में तो कोई संतान नहीं है। यह सुनकर आत्मदेव बहुत दुखी हो गया और आत्महत्या करने को आगत हो गया। यही मनुष्य की हाल है। आज के दिनों में देखा जाता है कि जब कोई अपने जीवन के समस्याओं से घिरा होता है, उसका समाधान व हल नहीं मिलता है, तो आखिरी चारा यही है कि वो अपने आप खुदकुशी करने को तैयार हो जाए। यही नामदेव ब्राह्मण का है, आत्मदेव ब्राह्मण का है। और इस प्रकार यह देखकर सन्यासी को बड़ा दया आया, बहुत दया आया कि एक व्यक्ति अगर अपने आप को आत्महत्या कर रहा है तो उसका किसी प्रकार से किसी का जान को बचाना उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। तो सन्यासी ने उसको एक फल दिया कि तुम ले जाओ, अपनी पति को खिला देना और उससे अवश्य तुमको संतान होगा। तो ब्राह्मण बड़ा खुशी हुआ कि कुछ तो राहत मिला, और जब संतान हो जाएगा तो हमारा जो दिन कट नहीं रहा है, दुखी से है, तो घर में संतान हो जाएगा तो उसके सारे हमारा दिल बहल जाएगा, हमारा दिन कट जाएगा और हमारा लोक में समाज में कुछ मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो लेकर अपना घर आया, लौट कर आया, अपनी पत्नी को दिया और उस साधु संत के वार्ताओं को सही से समझा दिया। पत्नी धुंधली बहुत कुटिल स्वभाव की थी, बहुत चालाक थी, और वो सोचती है कि देखो अभी तो खाते पीते हैं, जहां मांगते घूमते हैं, जब चाहते चल देते हैं, और ये फल खा लेंगे तो बड़ा भारी समस्या हो जाएगा। क्या गर्भ धारण करना पड़ेगा, फिर प्रसव के पीड़ा सहना पड़ेगा, फिर संतान उत्पन्न होगा तो उसका देखभाल दिन रात हम उसमें लगे रहेंगे, ये हमसे नहीं बन पड़ेगा। तो अपनी सखियों से कह दिया कि मैं तो ये नहीं खाऊंगी। पत्नी वो है जो पति के आज्ञाकारी हो, पतिव्रता धर्म प्रायण में रहने की जो पत्नी की कर्तव्य है वो पति की आज्ञा का पालन करे। और आज धुंधली ऐसा नहीं करना चाहती, तो वो कहती है कि ये सब समस्या दुख सहने से तो बांझ रहना ही ठीक है, और वो फल गाय को खिला देती है। अपने पति से कहती कि हमने खा लिया। तो उसकी बहन आई, तो बहन को सब हाल सुनाया। बहन को बतलाया कि तुम्हारा जब कोई संतान होगा तब तुम मुझे दे देना, तुम्हें मैं यहाँ पर काम करने के लिए बुलाऊंगी, तुम आना, दिन भर हमारे यहाँ काम करना, और जब तुम्हारा संतान हो जाएगा तुम मुझे दे देना, और उसी बहाने तुम यहाँ रुकना, और भी काम हो जाएगा, बच्चे का लालन पालन करना, उसी बहाने उसका दूध पिया दिया करना, और उस पति को ना पता चलेगा कि सही क्या है। तो इतने चालाक नारी का स्वभाव भी हो सकता है, इतना चतुर स्वभाव भी हो सकता है। तो बहन का पुत्र हुआ, पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और उधर गाय ने भी
जन्म दिया। तो गाय जन्म देती है तो बछड़े को जन्म देगी, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के घर जो गाय ने जन्म दिया वो एक मनुष्य का बच्चा, सिर्फ उसका कर्ण ही गौ के समान था, कान थोड़ा गौ के समान बड़ा था, तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। तो साधु ने, सन्यासी ने जो फल दिया था उसको गाय को खिला दिया गया, और उससे गाय ने जन्म दिया जो संतान को, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। लेकिन धुंधली की बहन ने जो पुत्र को जन्म दिया उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी के व्यवहार से आत्मदेव बहुत दुखी था, नाम ही धुंधकारी। और बहुत दुखी हुआ पिता, उन्होंने आत्मघात करने को तैयार हुआ। गोकर्ण बहुत विचारवान, बहुत श्रद्धावान, बहुत धार्मिक, यद्यपि वो गौ से जन्मा हुआ पुत्र था, लेकिन बहुत सहनशील वाला और ज्ञानी हुआ। अपने पिता को समझाया और ब्राह्मण चला गया। भगवान भागवत का पाठ करते करते भगवान को प्राप्त हुआ, और पिता के मृत्यु के बाद धुंधकारी जो था वो तो, उसकी माता तो थी, माता तो कटी कुटिल स्वभाव की थी। अब ब्राह्मण जब नहीं रहा तो बात अपने वाली करती, लेकिन धुंधकारी मां को भी नहीं समझता था कि उसका तो बेटा था नहीं, और वो बहुत
24 घंटे में एक मानव औसतन 21,600 बार सांस लेता है। तो 24 घंटे में कितने घंटा, अच्छा आधा रख लो, 10-12 घंटा या 8 घंटा तो सोया जाता है। ये संभव नहीं है। शास्त्र कहते कि श्वास श्वास पर नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास के आवन होए न होए। तो ये संभव नहीं है, कैसे कर सकोगे? क्या ये झूठ है? तो बात ये है कि आप 1 मिनट में कितना बार श्वास ले रहे हो। ठीक, चलो वो तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं कैसे बताऊँ? ये आपका व्यक्तिगत संपत्ति है। अच्छा चलो, आप अगर 10-15 बार सांस ले रहे हो 1 मिनट में, लेकिन आप कुछ देर बैठकर भगवान का नाम का जप करके देखोगे तो 1 मिनट में आप 50-60 बार अवश्य भगवान का नाम ले सकते हो। तो अगर 1 घंटे आप निरंतर भगवान का जप कर गया, इसीलिए जप की संख्या शास्त्रों में बदलाई, इसलिए उसका इतना महत्व दिया जाता है कि आप जप दानेर दानेर जप होम सुर अर्चने, कि आपको दान करेगा, आप जप करोगे तो हर एक को जप करने की आवश्यकता है। 24 घंटों में से मान लो कि सिर्फ 22 घंटा है दिन में, उसमें अपना पूरा काम चर्या करो, लेकिन 2 घंटे अगर निकाल कर जप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, सफल हो जाएगा। इसीलिए जप की संख्या, एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार भागवत जो है वो भगवान का बोध कराता है कि आप भगवान को कैसे याद कर सकते हो और कैसे भगवान को ध्यान कर सकते हो। 3 स्वरूप का वर्णन भागवत में भगवान करते हैं, सत, चित और आनंद। यह सत सच्चिदानंद, चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु तापत्रय विनाशाय कृष्णाय व्यम नमः। हम कहते हैं कि सत, चित और आनंद ये भगवान का स्वरूप है। और ये है क्या? सत्य प्रकट है और सर्वत्र है, चित मौन है और आनंद अप्रगट है। हम आनंद चाहते हैं, सत्य है, चित मौन है और आनंद है, लेकिन अप्रगट है, वो दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए हम जड़ वस्तुओं में सत्य है, सच्चित आनंद नहीं है। जीव में सच्चित है जो प्रकट रहता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है। वैसे आनंद मनुष्य के अंदर में है, अव्यक्त रूप से हमारे अंदर में है और मनुष्य उसे बाहर खोजता है। यही तो गड़बड़ी है हमारे विचारों में कि आनंद को खोजने के लिए मनुष्य क्या करता है, यार कुछ ठिकाए नहीं, बहुत दुखी है, तो चलो मनोरंजन किया जाए, आनंद ढूंढा जाए, वो कहाँ मिलेगा? तो मनुष्य से बाहर खोजता है, नारी देह में, धन संपत्ति में, और इस आनंद को अपने जीवन में किस प्रकार प्रकट किया जाए, यही भागवत हमें सिखाता है। अपने अंदर आत्मा में बसे परमात्मा को ढूंढने के लिए हम कोसों मील दूर भागते हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं, वो हम पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो यहाँ है, हमें भागने की आवश्यकता है। भागवत उसको जो अव्यक्त रूप में व्यक्त करने की कला या शिक्षा आपको सिखाता है। भागवत महापुराण जैसे दूध में मक्खन, दूध किसी को दे दो तो कहो इसमें मक्खन है, पगला बनाता है, मक्खन का है तो दूध है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आपको समय अनुकूल उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको मक्खन मिलेगा। और जब तक मनुष्य अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रहता है, तब तक आनंद नहीं मिलता है। भाग दौड़ में आनंद तो है ही नहीं। आपने देख लिया, आप जिंदगी भर उम्र, जो वृद्ध है वो बहुत उम्र निकाल दिए, जो
आधे सोचते हैं कि अभी हम आधा उम्र के जनो आधे उम्र निकाल दिए, और जो युवा है वो सोचते अभी बहुत सारा जीवन बचा है। लेकिन आनंद के खोज में आपने जितना समय व्यतीत कर दिया है वो नहीं मिला है, लेकिन अब कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, और भागने में आनंद आपको नहीं मिलेगा, उसको नहीं ढूंढा जा सकता है। और इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और संहार चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, या उत्पत्ति, स्थिति या प्रलय, संहार भगवान की लीला माना जाता है। और परमात्मा तीनों में आनंद रहते हैं या स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार संतों के संगत से, कथा श्रवण करने से आपको वो शुद्धि प्राप्त होता है। वो बोध कराता है कि अगर सन्यासी और संत आपके जीवन में आ जाए तो आपका भाग्य जाग जाता। कहते बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर आपके ऊपर मुसीबत है तो भगवान आपकी कृपा करेगा, आपके जीवन में संत को भेजेगा। जैसे भक्ति को नारद मुनि मिला और आत्मदेव को सन्यासी मिला, जो संत जीवन में आए उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। और इसी प्रकार कर्म की गति जो है वो बलवान है, तो अपना कर्म पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। विवेक को धारण कर वासनाओं को त्याग कर भाग्य रेखा में 7 जन्म तक के आप पापों को मिटा सकते हो। और जब जड़ फूट सकता है बांस का, तो आप तो चैतन्य हो। यही सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु जो है वो हर एक के जीवन में भाग्य के समान सूक्ष्म वस्तुओं में शक्ति कहा जाता है, जिसके धीरे धीरे अपने आप में समान रूप रंग को धारण करता है। यही है जब कहते हैं कि बांस के 7 गांठ फूट सकता है, तो ये चैतन्य के गांठ क्यों नहीं फूट सकते हैं। हम सब बंधे हुए हैं किसके साथ? परिवार है। माता पिता अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं, बच्चे अपने माता पिता का संरक्षण करते हैं, लेकिन वही है पति पत्नी पुत्र माता पिता, व्यवसाय, कुटुंब, द्रव्य, घर का और गांव का, यही 7 गांठ मानो आपको फोड़ना है। यही 7 गांठ फूटा तो आपकी मुक्ति अवश्य है। और जीते जी अगर आप अपनी मुक्ति पालोगे तो मरने के बाद आपकी मुक्ति होगी, ये भूल जाना। अगर जीवन मुक्त नहीं हो पाया तो आप जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध में भीम ने गदा से दुर्योधन की जो जंग है वो तोड़ दिया। तो क्या होता है, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। जब मार डाला
द्रौपदी बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि जब तक अश्वत्थामा को जीवित या मृतक रूप में मैं नहीं देख लेती तब तक मेरे चित्त का दुख दूर नहीं होगा। और द्रौपदी के दुख को देखकर भीम अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर चल पड़े और अर्जुन भी साथ थे। रथ पर सवार अश्वत्थामा को ढूंढ लिया। अश्वत्थामा भयभीत होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोका और दो ब्रह्मास्त्र के टकराने से बड़ी आग प्रज्वलित हुई और उसी समय नारद और व्यास जी ने आकर समझाया कि परिणाम बहुत बुरा होगा और वापस इसको कर लो। जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन छोड़े थे, जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़े था, व्यास और नारद आकर उनको बतलाते हैं कि यह ब्रह्मास्त्र का प्रलय हो सकता है, इसको वापस कर लो। तो अर्जुन तो विद्वान थे, शिक्षित थे। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं वापस किया। उनमें वो ज्ञान नहीं था, वो शक्ति नहीं था जो, और ब्रह्मास्त्र जब छूट गया तो उसको कहीं लक्ष्य पर भेजना पड़ेगा, कहीं उसको जाना पड़ेगा। तो क्या किया अश्वत्थामा? उसे पांडवों के ऊपर गिरने से रोका। भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को पांडवों के ऊपर से गिरने से रोक लिया और उसको कि ब्रह्मास्त्र जो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर जाकर पड़ा। अश्वत्थामा को पकड़कर वो लाए। द्रौपदी को बहुत दया आ गया। फिर सिर के बाल उनका, द्रौपदी को दया आ गया कि मेरे पुत्र आज मृतक हैं, मुझे कितना दुख हो रहा है और अश्वत्थामा की माँ अभी जीवित है, इसको हम मारेंगे तो इसकी माँ कितनी दुखी हो जाएगी। और इस ममता जो द्रौपदी के अंदर में आया, द्रौपदी पहले कहती थी कि हम सिर के बाल बिखेर कर घूम रही थी कि नहीं बांधेंगे, तुम्हारा चित्त में शांत नहीं होगा। वो शक्ति का रूप है। और जब अश्वत्थामा को उसके सामने पकड़ के लाया गया तो वो कहते हैं कि इसको मत मारो, उसको दया आ जाती है। और अश्वत्थामा के सिर के बाल काट दिया जाता है, अपमानित करके उसको छोड़ दिया जाता है। पांडव अपने भक्तों को, अपने जो मृतक उनके कुल में थे, उनको जलांजलि देकर भगवान सबको शांत कर रहे थे। उसी समय उत्तरा रुदन करती हुई दौड़ती दौड़ती चली आई, दौड़ती दौड़ती चली आई और शोर मचाती हुई बोली कि रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था उत्तरा के गर्भ को खंडित करने जा रहा है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा उस उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। और उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वो पांडव की वंशज है। पांडव के बाद वही पुत्र जो राज्य का अधिकारी होगा। पांडवों ने महाभारत युद्ध को जीता है। महाभारत युद्ध पृथ्वी का राज्य के लिए था। और जब भगवान ने देखा कि पांडव के वंशज जो अभी जन्मा ही नहीं है, उनको खत्म करने की जो षड्यंत्र है, अपना सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण ने छोड़ा और गर्भ का रक्षा करता है कि उस पर कोई ब्रह्मास्त्र का प्रहार ना कर सके, उसको कोई मार ना सके। तो क्या होता है, उत्तरा को दिखाई देता है कि कोई श्यामल शरीर भगवान चक्र के रूप में स्वयं चक्कर लगाते हैं।
उत्तरा देखती है कोई कोई श्यामल शरीर वाला, स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए और कुंडल से सुशोभित बिजली के समान चमकते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए, लंबी भुजाओं वाला, जिसके नेत्र लाल थे, अंगूठे के बराबर उनका आकार था। भगवान का जो शरीर था वो अंगुष्ठ मात्र छोटा सा शरीर था, और वो अग्नि के समान प्रज्वलित गदा धारण किए हुए, गदा को घुमाता घुमाता ब्रह्म तेज को, गदा को घुमा घुमा कर जो ब्रह्मास्त्र का तेज है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता है, भगवान उसका रक्षा करता है। और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जो वो देख रही है, महीना भर में गर्भ का बच्चा तेज पुरुष हुआ, और वो बच्चा जो गर्भ में था वो भी दर्शन कर रहा था कि कोई मेरी रक्षा कर रहा है। वो कौन है? वो सोचता है कि मेरी रक्षा जो कर रहा है वो कौन है। ना उत्तरा जानती है, ना तो गर्भ में पलने वाला बालक ये बात जानता है। अब गर्भ से एक बहुत सुंदर बलवान पुत्र का जन्म दिया। उत्तरा के गर्भ से जब पुत्र जन्मा तो पांडवों की जो व्यथा था, महाभारत में बहुत से योद्धा मारे गए, उनके 5 पुत्र मारे गए, अभिमन्यु मारे गए, लेकिन ये राजा युधिष्ठिर धर्मराज बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी मनाया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और नामकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बताया कि यह कुरु वंश के बहुत शक्तिशाली तथा आत्म राजा होगा।
होते थे। त्रेता में राजा दशरथ क्षत्रिय राजा थे, गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण थे, और राजा को जो भी कुछ नीति राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी वो अपने गुरु या ब्राह्मण के आदेशानुसार वो राज्य चलाते थे। इसी प्रकार राजा परीक्षित भी अपने ब्राह्मणों से आदेश लेकर के उनके आदेशानुसार धर्म परायण में रह करके वो राज्य किया करते थे। और इस प्रकार जन्मे जय आदि उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया, 3 अश्वमेघ यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बहुत दान से सम्मानित किया। एक दिन ये जो राजा परीक्षित अपने राज्य में जब अपने विरासत क्या है, जो कुल का संपत्ति है जो अलमारी में रखा होता है, सोने है, चांदी है, गहने हैं, उन दिनों पैसा बहुत कम, लेकिन वस्तु की कीमती होती थी, जो कीमती वस्तु थे, स्वर्ण, चांदी आदि। तो राजा परीक्षित अपने अलमारी में घूम रहे थे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि एक दिन सरस्वती की नदी के तट पर राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो राजाओं का वेश धारण किया हुआ बैल और एक गौ को मार रहा है, और ताड़ना के भय से कांपता हुआ बैल एक पांव से घसीटता था। बैल के 4 पांव तो होते हैं, तो बैल एक पांव से चलता, 3 पांव टूट गए। यह देखा, दशा देखकर धर्म रक्षक राजा परीक्षित ने बाण चढ़ाकर बोला कि अधर्मी तू कौन है? मेरे होते हुए भी अन्याय से इस निर्बल को क्यों मारता है? तू शूद्र मालूम होता है, अधम है, वध के योग्य है। इतना कहकर राजा ने पूछा कि बैल से कि तू कौन है? तुम्हारे 3 टांगे कैसे टूट गई? पांडव से रक्षित भूतल में तू ही एक ऐसा है जिसके शोक से आंसू टपकता है। राजा परीक्षित कहता है कि आज हमारे राज्य में एक ही है कोई जो कि शोक से अपना आंसू को टपकाता है। इसको क्या दुख है? क्योंकि राजा परीक्षित के राज्य में कोई को दुख नहीं था। और गौ से कहता हुआ है, जोर से कहता हुआ है कि ये गौ माता तू भी रुदन मत कर, अब दुष्टों के दंड देने वाला मैं आ गया हूं। बताओ क्या बात? कहते हैं कि अपने विरोध करने वाले आपको दंड में दूंगा। बैल कहता है कि श्रेष्ठ पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, हम इसको नहीं जानते हैं, आप ही अपनी बुद्धि से विचार कर बतलाइए कि सुख दुख देने वाला कौन है? धर्म के वचन सुनकर राजा का विषाद जाता रहा और बोला कि हे धर्मज्ञ, तुम धर्म दिखाई देते हो क्योंकि तुम धर्म की चर्चा करते हो। अधर्मी और अधर्म की सूचना देने वाला एक ही जगह है। तुमने कलयुग का नाम नहीं लिया है, क्योंकि कलयुग का नाम लेने से पाप लगेगा। उन समय लोग जो थे वो कलयुग का नाम लेने से डरते थे कि धर्म के 4 पांव है। धर्म, बैल धर्म का रूप है, उसके 4 पांव है। 4 क्या है ये आपको याद रखना होगा। तप, सत्य, सोच, दया और तप। तो 3 तो टूट गया है, एक ही बचा है। वो क्या बचा है ये भी आपको जानना होगा। सत्य, सोच, दया और तप। अगर आप कभी भूल जाना तो हमारा नंबर ले लेना, हमसे पूछ लेना, हम आपको याद दिला दिया करेंगे। तो कहते हैं कि जो एक पांव है, सोच, दया, तप। सोच,
साफ सुथरा रहना, ये टूट गया है कलयुग में। लोग साफ, पवित्र, स्वच्छता और पवित्रता का बात आप करें तो एक प्रकार से मैं आपको बतलाऊं कि आप जहां पर नहाते हैं, आपका बाथरूम है, वो स्वच्छ है, आपने उसको साफ किया हुआ है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। किचन आपका पवित्र है, लेकिन वो स्वच्छ नहीं है। हम स्वच्छ रह सकते हैं, लेकिन हम पवित्र नहीं हैं। क्यों? इस पर आप गौर कर विचार करें कि पवित्रता और स्वच्छता की परिभाषा क्या है, तो आप कैसे स्वच्छ रह सकते हैं। अपने आप को अभक्ष भक्ष्य भोजन और अनावश्यकता भाषण, अहंकार, जो मन के मैल है, ये आप अस्वच्छ करते हैं। आपको अगम्य न जाने वाला स्थान पर जाना, और तो सोच कलयुग में नहीं है। कहता है कि दया नहीं है, तप नहीं है। एक पैर जो बचा है वो सत्य है। सही के साथ कहे, सत्य पे रवि तप्त है, सत्य ही पे भू भार। कहते हैं कि सत्य पे रवि, सत्य के आश्रय पे सूर्य उग रहा है, और सत्य पर पृथ्वी, सत्य पे ही भू भार, सत्य पे ही धरती रुका हुआ है। एक चीज बचा हुआ है जिसको हमको धारण करना है, अपने जीवन में उपयोग करना है और उतारना है। सत्य सबसे बड़ा व्रत है। सत्य से ही सत्संग होता है, और सत्संग से ही भक्ति है, जिसको हम इन 7 दिन में कैद करना चाहते हैं अपने दिल में। दिल में हम भक्ति को धारण कर लेंगे, और उसके संरक्षण के लिए ज्ञान और वैराग्य को धारण कर देंगे। एक एक तरफ भक्ति मुक्ति सेविका बनकर आएगी, मुक्ति दास बनकर आएगी, जिसके पीछे आज का मानव भाग रहा है। तो कलयुग डर के मारे राजा के चरणों में गिर पड़ा है। राजा ने कहा कि तू शरण में आया है, और शरण में आए का हुआ को शत्रु को मारा नहीं जा सकता, लेकिन तू अधर्म का मित्र है, मेरे राज्य से निकल जा। तू अधर्म का मित्र है, मेरे राज्य से निकल जा। तो कलयुग बड़ा चतुर है, कहता है कि राजा, आप पूरे भूभार के राज हो, पूरा विश्व का राजा परीक्षित है। पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं जहां परीक्षित का राज्य नहीं है। तो राजा कलयुग कहता है कि देखो, आप कहां, आपका राज्य नहीं है, हम आपका राज्य छोड़कर कहां जाए, हमें कुछ ऐसा जगह बतला दो जहां पर हम रहें। तो राजा ने कहा कि यहां पर धर्म और सत्य ही रहते हैं, और तुम्हें यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे वचनों को सुनकर कलयुग जब उसके शरण में आया, तो राजा ने बहुत सोच विचार कर, एक धर्म संकट हर एक के जीवन में कभी काल आता है कि हम इस पर क्या विचार करें, इस पर निर्णय ले या नहीं ले। कर लिया तो गड़बड़ है, और नहीं किया तो भी गड़बड़ है। दोनों तरफ से आप कलयुग के प्रार्थना को सुनकर राजा ने उसकी आज्ञा दी कि जाओ तुम जहां पर जुआ खेला जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप कलयुग के प्रभाव से बचे, तो जुआ खेलने की बात तो दूर है, जहां पर जुआ हो रहा वहां पर जाना नहीं। दूसरा, मदिरा।
अगर आप कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हो, भक्ति को अपने हृदय में धारण करना चाहते हो, तो जहां पर मदिरा पान किया जाता वहां पर भी नहीं जाना। और वैश्या के घर, वैश्या और कसाई के घर, जुआ, मदिरा, कसाई और वैश्या, कलयुग को 4 स्थान दिया राजा परीक्षित ने कि ये जितने स्थान है ये धार्मिक स्थल हो नहीं सकते और धर्मात्मा पुरुष इसका विचार भी नहीं कर सकते, ऐसे जगह पर वो जा नहीं सकते, ऐसे वस्तु का वो सेवन नहीं कर सकते, तो इनको वो स्पर्श नहीं कर पाएगा। कलयुग रहेगा कहां? जहां राजा परीक्षित बतलाता है। लेकिन क्या होता है, कलयुग भी बहुत चतुर है, प्रार्थना अभी भी करता है कि राजा ये स्थान तो है लेकिन बहुत कम है, थोड़ा और जगह हमें चाहिए, थोड़ा और जगह हमें दे दीजिए। तो उसको दिया, कहाँ दिया? सभी के गले में। कलयुग अपना माला बनकर बैठा हुआ है, फंदा बनकर बैठा हुआ है, जो बंधन आपको रोक रहा है। तो राजा कहा कि चलो स्वर्ण में तुम्हें देता हूं स्थान, जहां पर सोना, थोड़ा बहुत नहीं, जहां पर अधिक सोना होगा, तुम स्वर्ण के साथ मिथ्या, मद, काम और रजोगुण, जहां पर बैर होगा, जो मनुष्य संसार में अपना वैभव बढ़ाना चाहे वो 5 स्थानों का सेवन ना करे। जो अपना सम्मान, अपना वैभव, अपना भक्ति को बढ़ाना चाहो, ये 5 स्थान से आप बच कर रहें, तभी। यद्यपि कलयुग का प्रवेश हो गया था, जब तक राजा परीक्षित का राज्य था, राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग प्रभाव नहीं कर पाया, बहुत प्रभाव नहीं कर पाया। एक दिन राजा अपने राज्य महल में कुछ विरासत, पुश्तैनी क्या कहते हैं, कि संपत्ति जो पूर्वजों का था उसको देख रहे थे। तो एक मुकुट था, शास्त्र कहते हैं कि जरासंध का मुकुट भीम युद्ध में, महाभारत के युद्ध से उठाकर लाए और अलमारी में रख दिए थे। राजा परीक्षित घूमते घूमते देखे कि स्वर्ण का मुकुट है, सोचा कि ये स्वर्ण का मुकुट बहुत ही सुंदर है, अपने सर पे रखकर देखने लगा कि लो लो टेस्ट करने कैसे है। और कुसंग से तनिक में भी बुद्धि में आपका परिवर्तन आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए कलयुग में तारने के लिए, तर जाने के लिए, भवसागर से पार करने के लिए, कलिमल का हरण करने के लिए, भवरोग का नाश करने के लिए आपको भगवान का नाम का उच्चारण करने की आवश्यकता है। एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए। अब वन में जब गए तो भूख और प्यास से किसी राजा के आश्रम में पहुंचे। राजा ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो आवाज दिया उन्होंने कि बहुत प्यासा हूं, जल चाहिए। तो राजा तो समाधि में थे, मौन थे। जब व्यक्ति समाधि में होता है, भगवान का ध्यान करता है, तो अपने 5 इंद्रियों को बंद कर, बस में कर, ना किसी का सुनता है ना किसी का देखता है। तो राजा समाधि में थे और राजा तो पृथ्वी का राज्य था जहां पर हर एक प्राणी उनका सेवक है। तो राजा ये सोचता है कि हमें तो सेवा करने के लिए कोई ना कोई अवश्य खड़ा होना चाहिए। और राजा आवाज करता है तो वो ऋषि मुनि नहीं सुना और कुछ जवाब नहीं दिया। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, बहुत दुख हुआ, क्रोध आया और
एक वो गुस्सा में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप कहीं पड़ा था उठाकर लाया और राजा से बोलता है कि किसी का अतिथि का आप सम्मान सत्कार नहीं करने लायक हो, और उनके गले में सर्प के माला डाल देता, वो भी मरा सर्प, और वहां से चला जाता है। और ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। शमीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प पहरा दिया और चला गया। उनके पुत्र, उन समय उनके पुत्र जो था ऋषि का बेटा, वो बालकों के साथ कहीं खेलने गया था, और जैसे ही राजा परीक्षित गया वो बेटा आ गया, और आकर के उसने देखा कि मेरे बाप के गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डालकर चला गया है। अपने सोचता है, मन में विचार करता है कि कब बालक आश्चर्य में पड़ गया। और राजा भी, आज के राजा जो होते हैं वो कैसे कैसे अधर्मी होते गए, लेकिन सबसे बड़ा धर्मात्मा पुरुष है राजा परीक्षित। लेकिन एक छोटी सी गलती उनको कहां पर लाकर पहुंचा दिया। ये एक छोटा सा बच्चा कहता है कि ये कितना अधर्मी है। वो नहीं जानता कि ये कौन था, लेकिन उसका कर्म जो है, आप कितना भी बड़ा भी क्यों ना बन जाए इस दुनिया में, संसार में। रावण, एक दिन हम कथा कहना चाहेंगे, क्योंकि 12 स्कंद में, भागवत के अंदर में सिर्फ कृष्ण की कथा नहीं, अभी तो महात्म और राजा परीक्षित के जन्म, उसके शाप की कथा, तब हम आगे राजा परीक्षित जब कथा सुनेगा तो हम भगवान के चरित्र सुनेंगे, जो भगवान का दर्शन आपको करा सकता है, भगवान का साक्षात करा सकता है। अभी नहीं तो मरने के पश्चात अवश्य भगवत की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो रावण इतना चारों वेद के ज्ञाता था, चार
चिंता ना करोगे तो भगवान को भी आप पर कोई चिंता नहीं रहेगा। इसी प्रकार जितनी आप अपने मित्र हो, अपने आप अपने शत्रु हो। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य अपना मित्र खुद है और अपना शत्रु खुद है। तो आप अपने आप को कैसे शत्रु जैसा व्यवहार कर सकते हो बताओ? ये तो नहीं हो सकता है। कोई दुश्मन होगा तो आपको मार सकता है, लेकिन आप जानते हो कि वो दुश्मन है, आप उससे बच कर रहोगे। भगवान करे मुझे दोस्तों से बचाए, दुश्मनों से तो मैं बच के रहूंगा। दोस्त जो है वो आपके साथ है, वो मित्र है, लेकिन मित्र आपके अंदर बैठकर, घर में बैठकर कब आपके साथ धोखा कर दे ये आप नहीं जान सकते हो। इसी प्रकार जितना हानि शत्रु को नहीं कर, बैरी को नहीं कर सकता है, उतना ही ज्यादा हानि एक झूठे मार्ग पर चलता हुआ खुद का चित कर सकता है। अपने आप अगर आप गलत मार्ग पकड़ लोगे तो आप भटक जाओगे, अधर्म का पथ पर चलोगे, उसका फल दुख होगा और दुख का फल पाप होगा जो आप नहीं चाहते हो। इसीलिए जब जब किसी प्रकार त्रुटियां हुई, भागवत में आपने देखा कि भक्ति को नारद मिला, आत्मदेव को सन्यासी मिला, और जब आपके जीवन में संत आ जाए तो आप वही धन्य घड़ी जोई होई सत्संगा, कि धन्य वही घड़ी है जो सत्संग में आप व्यतीत करोगे, अन्यथा आप अपना समय बर्बाद कर चुके हो। तो इस प्रकार शास्त्र कहते हैं कि आपको संसार में चाहे कुछ भी मिल जाए, तात मिले, पुनि मात मिले, पिता मिल जाए, माता मिल जाए, पुत्र मिल जाए, भाई मिल जाए, यह बहुत सुख का। तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, ये बहुत सुख देने वाला है। और राज्य मिल जाए आपको, सब कोई चाहते हैं कि जहां हम नौकरी करते हैं, जहां अपने घर में रहते हैं, कि हमारा सब, हम ही मुखिया रही। तो राज्य जब मिल जाता है, किसी भी पदोत्तरी हो जाता है, उन्नति हो जाता है, पदोन्नति हो जाता है, तो व्यक्ति सोचता है कि हम यहाँ के राजा हैं, तो वो सुख का अनुभव करता है। और मान मिले, बड़ाई मिले, राज्य मिले, गजवाज्य मिले, सब साज मिले, मनवंचित फल पाई, कि सब साज जो सामग्री है आपका जीवन व्यतीत करने के लिए, सुख करने के लिए, सब साज अगर मिल जाए और मनवंचित फल मिल जाए आपको, तो बहुत सुख है। लोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ में जाई, लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ में जाई। आपको लोक मिल जाए, परलोक मिल जाए और बैकुंठ में भी स्थान मिल जाए, इतना सुंदर सब कुछ मिल जाए, लेकिन इससे भी दुर्लभ कुछ है। क्या है? तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज्य मिले, गजवाज्य मिले, सब साज मिले, मनवंचित फल पाई, लोक मिले, परलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सभी के संत समागम दुर्लभ भाई। कितना भी कुछ मिल जाए, लेकिन सत्संग जब मिल जाता है तो उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है, जो दुर्लभ है। संत समागम दुर्लभ भाई।
ये शास्त्र कहते हैं। तो सत्संग का इतना महत्व है, जहां पर सत्य वचनों का आदान प्रदान है। सत्य पे आपको भी कलयुग में एकमात्र साधन है जो भक्ति की प्राप्ति आपको करा सकती है। चले हम एक बार पुनः आज भागवत भगवान जो ग्रंथ है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। हम भागवत भगवान की जो आरती है वो हम सभी को देते हैं और सभी को हम भक्तिपूर्वक आरती का थाली जला लें और आरती का गायन करें। तत्पश्चात कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल जग पंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हर ज्ञान यही वरदान है, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गेट पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह शांति गेट पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम धन श्याम मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंज खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। यह मधुर बोल जग पंज खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हर ज्ञान यही वरदान यही प्रभु की महिमा की आरती,
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। या संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि। बात बड़ी भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम श्रद्धे भक्तजन, जबकि श्रद्धा की आरती आप तक आ रही है, आप अपने अपने स्थानों पर बैठे जाएं। जबकि कथा उस मोड़ पर आ पहुंची है कि राजा परीक्षित शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प जो है वो पहनाकर चला जाता है, और उनके पुत्र जब आता है तो बालक क्रोध में आकर, बहुत क्रोध में आता है। ऋषि का बालक है, वो भी ज्ञानी है, वो दौड़ता है, कौशिकी नदी से जल भर कर ले आता है, और हाथ में वो जल लेकर के जल छिड़कता और शाप देता है। यद्यपि वो नहीं जानता है, वो शाप दे देता है कि जो भी कोई, जिसने भी धर्म की मर्यादा को तोड़कर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको अपमानित किया है, उससे मेरा भेजा हुआ तक्षक नाग आज से 7वें दिन डस लेगा। ऐसा श्राप तक दे देता है। एक छोटा बालक एक बड़े से बड़े भूभार के जो राजा अधिपति है, राजा परीक्षित को शाप दे देता है। यद्यपि उसको आभास नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया, और बड़े से बड़ा धोखा समझो या कर्म की प्रबलता समझो, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस किया तास फल चाखा। तो राजा परीक्षित जो किया उसके फल, उसके शाप, आप जब बुरा कर्म करते हो अपने जीवन में, आप ये ना सोचो कि भगवान नहीं देख रहा है। कोई छोटा भी व्यक्ति होगा, वो आपको दुख दे सकता है। और जैसे वो बालक श्राप दिया, उसको सुधि आ गई कि मैंने राजा था तो कोई बड़ा व्यक्ति, धर्मात्मा पुरुष होकर राजा धर्मात्मा होते थे, धनुर्धारी होते थे, ऋषियों की रक्षा करते थे, क्षत्रिय राजा थे, ऋषि ब्राह्मण थे, उनका रक्षा करते थे। कि बालक ने सोचा कि अवश्य मुझसे कोई बड़ा काम हुआ है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि अपने औकात में रहना चाहिए, जितना चादर है उतने पांव पसार। और वो बालक रोने लगा। बालक जब रुदन करने लगा तब ऋषि मुनि जाग गए, समाधि उनकी टूटी। जब उनकी समाधि टूटा तो वो पूछता है, अपने कंधे पर मरा हुआ सर्प देखकर, और पूछा पुत्र से कि क्या, क्यों रोता। पुत्र ने सब वृतांत अपने पिता को सुनाया कि पिताजी, आप तो समाधि में थे, मैं तो खेल रहा था।
मैं जब आया तो कोई आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने नदी से जल ला करके श्राप दे दिया है। राजा को अयोग्य शाप दिया जानकर शमीक ऋषि जान गया कि जो एक मरा हुआ सांप गले में डालने से आपने उसको मृत्यु का दंड दे दिया, केवल 7 ही दिन और इतने आधिपत्य के राजा है, अयोग्य शाप है कि ये योग्य नहीं है। तो लिमिट के अंदर में जैसे आपको फाइन पड़ता है उसी प्रकार से सजा भी होनी चाहिए। तो राजा सोचता है कि ये सजा जो दिया है आपने बहुत अयोग्य है, थोड़े से अपराध पर तूने बहुत भारी दंड दे दिया है। राजा मनुष्यों में गिनती नहीं होता है, राजा साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि प्रजा का वो रक्षा करता है, विष्णु का स्वरूप। राजा, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, कहते कि मात्र पितृ देवो भवा, कि माता पिता, गुरु, आचार्य, ब्राह्मण ये साधारण मनुष्य में नहीं गिने जाते। और अपने पुत्र को बतलाता है कि अपने शिष्यों को भेजकर श्राप का वृतांत राजा को सब सूचना गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया और उसको भेजा कि जाओ राजा को खोज कर जहां भी होगा ये समाचार आपको बतला देना कि हमारे पुत्र ने जो आपने किया था, यद्यपि वो छोटा सा काम था, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा दंड मिल गया है, क्योंकि 7 दिन में आपका मृत्यु निश्चित है। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, इसीलिए पृथ्वी पर उनके आजा अर्जुन भी नहीं बचा था, पिता अभिमन्यु भी नहीं बचा था। लेकिन अभिमन्यु को पता नहीं था, उनके परीक्षित के पिता जो थे अभिमन्यु, उसको नहीं पता था कि उन्हें कब मरना है। वो युद्ध